हाउ टू रजिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिफोका। उसके लिए उन्होंने वेबसाइट पे एक पीडीएफ दी हुई है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करेंगे। तो हम यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये इस लिंक पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ मेन्यू पे जाके ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो इसको हम वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम डिक्लेयर करेंगे कि हम फॉरेन स्टूडेंट विदाउट टैक्स कोड, और फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपना नेम, फैमिली नेम मोस्टली सर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कंट्री लिखेंगे और सिटी लिखेंगे। उसके बाद ये इटालियन टैक्स कोड ये हम नहीं लिखेंगे, वो ये खुद ऑटोमेटिकली लिख देंगे। और उसके बाद हम फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने ये अपना होम एड्रेस लिखना है। तो इसके लिए अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी, पोस्ट कोड लिखेंगे। उसके बाद अपना सिटी फिर से और एड्रेस लिखेंगे, सिटी नंबर लिखेंगे, ये लिखेंगे वैलिड फॉर्म, टेलीफोन नंबर लिखेंगे और ये लिखेंगे कि आपका होम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना जीमेल लिखना है, कंट्री कोड लिखना है, अगर यहाँ पे नहीं दिया हो तो ये नीचे लिख देना है, मोबाइल नंबर लिखना है और लिखना है कि आई आई अग्री, यस पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे वो कहेंगे कि अपना पासवर्ड चूज करें। तो ये आपने खुद चूज कर लेना है या फिर अगर गूगल सजेस्ट करे तो वो रख लें, अदरवाइज आपने खुद चूज करना है। और जो पासवर्ड चूज करना है उसके अंदर ये सारा कुछ मस्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर एरर आ जाएगा। ये पासवर्ड मैंने चूज कर लिया, उसके बाद फॉरवर्ड पे मूव करेंगे। तो ये सारा जो मैंने डाटा एंटर किया था वो सारा आ गया, आपने चेक कर लेना ये ठीक है, अदरवाइज कंफर्म कर लेना, अदरवाइज आपने यहाँ एडिट पे करके ठीक कर लेना है। और अगर ये सही है तो कंफर्म करके नेक्स्ट पे, तो ये देखें ये पेज आ गया। तो ये उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सारा आ रहा है, हमारा यूज़र नेम, ये आ रहा है नेम, ईमेल एड्रेस और ये यूज़र नेम उन्होंने दिया है, ये यूज़र नेम है हमारा। और वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग आपको ईमेल कर देंगे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड वही है जो हमने पीछे रखा था, तो यूज़र नेम आपको वो कर देंगे ईमेल। अगर ईमेल नहीं आता, इन केस नहीं आ रहा ईमेल, तो ये मैंने चेक कर लिया है कि मुझे ईमेल आ गया है यूज़र नेम का। उसके बाद अगर नहीं आता फिर डी डॉट ये वाला यूज़र नेम और उसके आगे ये @campus.unimib.it, ये आपका यूज़र नेम होगा। इसको आप यूज़ करके और पासवर्ड वही जो रजिस्ट्रेशन के टाइम चूज़ किया था, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट।
तो यहाँ पे जाके अपना ये यूजर नेम और आगे वही जो उन्होंने बताया था वो लिख के, पासवर्ड लिख के साइन इन करेंगे। तो उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लॉगिन कर लिया मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिख के। उसके बाद यहाँ साइड मेन्यू पे जाके तो हम क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड एरिया, होम पे जाएंगे और एडमिशन टेस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद कॉल टू इनरोलमेंट नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपका आईडी डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। यहाँ जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, पीएचडी या जिसके लिए अप्लाई, उसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। और यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ केमिकल में, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई आएगी, तो आपने कंफर्म कर देना। नेक्स्ट आपने ईमेल, कंट्री कोड, ये भी लिखा हुआ आएगा, इसको भी आपने फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट लिखना है, पासपोर्ट नंबर, इशूड बाय, इशू डेट एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना आईडी कार्ड लिख लें या ड्राइविंग लाइसेंस, उसका भी ऑप्शन है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे आप। नेक्स्ट, पासवर्ड अपलोड करने के बाद ये नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आपने हमने पिक्चर ऐड करनी है। और पिक्चर का साइज 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी डिस्क्रिप्शन दी है। इसके ही रिकॉर्डिंग अगर फ़ोटो होगी तो वो अपलोड हो जाएगी, अगर अदरवाइज वो एरर आ जाएगा। तो आपने यहाँ से पढ़ लेना इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो ऐड कर देनी है और यहाँ क्लिक अपलोड करने के बाद कर देना है। उसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कोर्सेज में हैं पोजीशन, तो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस चूज़ करनी है अपनी, और आगे बताना है कि आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई आपको डिसऑर्डर है या नहीं है। नेक्स्ट फॉरवर्ड पे मूव करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, कंफर्म किया है कि इसमें आपने इनरोल किया है। इसके बाद ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, ये पहली वाली, इसको तो आप ऐड करेंगे ही, अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट। इसके बाद एक और हम ऐड करेंगे। तो ये सारी मैंने पढ़ के देखी है, तो हमारे लिए ये सूटेबल है कि हम किस में करें। ये नंबर 5 में, इसमें करेंगे फॉरेन सर्टिफिकेट में।
फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस हाई स्कूल इसमें कर देंगे, और एक पहले वाले में कर देंगे, क्योंकि बाकी में तो सारा इटालियन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अचीव्ड है कि नॉट अचीव्ड, उसके बाद डिग्री मिल गई है कि नहीं। फिर अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, अगर है तो ठीक, अदरवाइज ये ऑप्शन आ रहा है नॉट इन लिस्ट, इसको चूज कर देंगे। फिर अपनी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, क्या मास्टर्स है कि बैचलर्स है, स्टडी कोर्स बताएंगे क्या पढ़ा आपने, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ड्यूरेशन बताएंगे, डेट ऑफ अचीवमेंट, और ये मार्क्स बताएंगे। ये सीजीपीए को उन्होंने सीजीपीए को कन्वर्ट किया होता है एक फार्मूला के थ्रू, ये इटालियन ग्रेडिंग सिस्टम है। तो ये लिख देंगे अपना, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो वो फॉरेन क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है, उसके बाद ये मैं करूँगी हाई स्कूल सर्टिफिकेट को ऐड। इसमें आपने लिखना है जो टाइटल दिया होगा क्वालिफिकेशन का, हाई स्कूल, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है या सेकेंडरी स्कूल, जो भी लिखा होता है आपने देख लेना अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड पे। आगे इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे हैं जिस कॉलेज से किया था, ईयर लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, कि आपके कितने आए थे, 1100 में से या जितने भी थे, और नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे। और ये ऐड हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। उसके बाद ये पेज है, इसके अंदर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दिए हुए इन्होंने, लेकिन हम अगर सारे तो हमारे पास नहीं होंगे, तो हम ये जिनमें लिखा हुआ है ना वन वन, मिनिमम वन, उनको तो ऐड करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मिनिमम वन वाले में आप एक भी डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगी। ये जिनमें ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ है, मिनिमम ज़ीरो, तो वो आप ना भी ऐड करें तो चल जाएगा। जिस तरह ये सीनियर सर्टिफिकेट, ये हमारे पास नहीं होगा, ज़ीरो रहने देंगे इसको। ये डीओ डिक्लेरेशन वैल्यू, ये भी नहीं होगा इसको, तो ये भी नहीं करेंगे, इट्स ओके। डिप्लोमा सप्लीमेंट ये भी नहीं है तो नहीं करेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट कंपलसरी है, ये तो करेंगे। पब्लिकेशन अगर नहीं है तो इट्स ओके, अगर है तो आप 20 तक मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में आप अपने बैचलर्स और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट ऐड करेंगे। अब ये है ट्रांसलेशनल डॉक्यूमेंट्स इन इटालियन और इंग्लिश, तो ये हमने ट्रांसलेशन तो नहीं कराई हुई, हमारे ऑलरेडी इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसमें भी अपनी ट्रांसक्रिप्ट ही हम ऐड कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये नीचे जाएंगे, और यहाँ वो आएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, यस नो, तो यस पे क्लिक करेंगे, तो ये आगे आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आया है कि आपने क्या चूज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बारी बारी ऐड करते जाने हैं, जो कंपलसरी है वो तो ज़रूर करने हैं, और तब तक ऐड करते रहना है जब तक आप सारे हो न जाएं। तो जब हो जाए सारे, तो उसके बाद आपने, वो पूछेंगे आपको कि आप कोई और डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। उसके बाद ये आगे आएगा कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं, तो ये ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो यहाँ बैक से जाके दोबारा यस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट ऐड करके नेक्स्ट पे फॉरवर्ड क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं। फिर उसके बाद फॉरवर्ड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो ये फाइनल कंफर्मेशन है कि आपने ये इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस डिग्री प्रोग्राम में, और ऑर्डिनरी पोजीशन है, कोई आपको डिसेबिलिटी नहीं है, कोई आपको हेल्प नहीं चाहिए ओरल इंटरव्यू या असेसमेंट किसी भी तरह की के लिए। तो ये कंप्लीट एडमिशन टू कॉल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें द कॉल टू इनरोलमेंट इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपकी हो गई है ये सक्सेसफुल कंप्लीट। उसके बाद ये आपने सारा चेक कर लेना है नीचे तक, एक दफ़ा पढ़ के देख लेना है कि ये आपने ऐड किया था। जब आपका ये आ जाए प्रिंट एडमिशन रिक्वेस्ट, ये उन्होंने कॉल में लिखा होगा कि आपको अलग से कोई मेल वगैरह नहीं आने वाली कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई। जब आपका ये आना शुरू हो जाए प्रिंट एडमिशन रिक्वेस्ट का मतलब एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, वो ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा मैसेज दे दिया था। यहाँ से आपने पेमेंट चेक कर लेनी है कि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी है तो नहीं है। ये देखिए नो फी फाउंड आ रहा है, इसका मतलब कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है।
तो यहाँ से आपने प्रिंट एडमिशन रिक्वेस्ट ये प्रिंट करके देख लेनी है कि हो रही है। अगर हो रही है तो मतलब आपका अप्लाई हो गया है। ये सारी आपकी डिटेल्स वही लिखी हुई यहाँ की जो आपने अप्लाई करते टाइम ऐड की थी। तो ये हो गया है अप्लाई यूनिवर्सिटी मिलान बिकोका में। इसकी डेडलाइन है 24 जुलाई। तो ऑलमोस्ट 12+ प्रोग्राम्स हैं, तो सबको ही अप्लाई करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है।